हेलो दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम ओम के नियम के बारे में समझेंगे। ओम के नियम की परिभाषा क्या है और ओम किसके किसके बीच में संबंध को बताता है, यानी कि ओम के नियम किसके बीच में है। तो शुरू करते हैं। ओम नाम के एक महान वैज्ञानिक ने विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आई और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस भी के बीच में एक नियम स्थापित किए हैं। इस नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। ये समझ में आ गया ओम के नियम किसके किसके बीच में है। विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के बीच में ये नियम है। तो ओम का नियम का परिभाषा को समझ लेते हैं। ओम के नियम का परिभाषा क्या है। किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर हो तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस प्रवाहित धारा I के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या हो गया परिभाषा। अब क्या करना है, परिभाषा को समझना है। तो किसी चालक, ये चालक समझना। चालक के उदाहरण जैसे सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये क्या है, चालक है। तो चालक का परिभाषा भी इस तरह है जैसे वैसा ठोस पदार्थ जिससे होके विद्युत धारा गुजरती है या एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है विद्युत धारा, उसको क्या कहते हैं, चालक। के भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, यानी कंडक्ट चालक के ताप नहीं बढ़ाना है, यानी गर्म नहीं करना है, हीट नहीं देना है, दाब नहीं बढ़ाना है, लंबाई नहीं करना है, क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ाना है, आदि क्या करना है, स्थिर रखना है, यानी कोई भी चेंज नहीं करना है। तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जो चालक होगा जिससे करंट गुजर रही है उसके सिरों के बीच के विभवांतर जो उत्पन्न होती है, विभवांतर और जो गुजर रही धारा, प्रभावित धारा, उससे होकर जो गुजर रही है, प्रभावित हो रही है, उसको क्या समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब समझना है समानुपाती का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। समानुपाती का मतलब है समान अनुपात में बढ़ना। इसका मतलब है समान अनुपात में बढ़ना, यानी कि भी अगर 2 गुना होगा तो I भी 2 गुना हो जाएगा। ये 3 गुना होगा भी तो भी I यानी कि विद्युत धारा ये भी 3 गुना हो जाएगा। ये 10 गुना होगा तो I भी 10 गुना होगा। भी 50 गुना होगा, ये भी 50 गुना होगा। यानी कि जितना गुना भी बढ़ेगा उतना गुना I बढ़ेगा। यही समानुपाती का मतलब होता है कि बराबर अनुपात में बढ़ना। भी अनुपात I ये क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे ये क्या, समानुपाती का चिन्ह है, संकेत है, सिंबल है। ये किसका सिंबल है, समानुपाती का सिंबल है। तो यहाँ पे ये भी अब समानुपात में है, इसको क्या करना है, बराबर में लिखना है। तो बराबर में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लाना होगा और I तो I है, यानी कि समानुपात को हटा के बराबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एक कांस्टेंट लाना पड़ा R एक क्या है, कांस्टेंट है। इसका वैल्यू क्या है, फिक्स होता है। प्रत्येक चालक का R निश्चित होता है, चेंज नहीं होता। जैसे सोना का जो है ही, कॉपर का जो है R वो है ही, चेंज नहीं होता है। तो इससे बना क्या, भी आर आई, यानी कि इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, भी बराबर आई आर भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक फार्मूला हो जाता है, भी बराबर आई आर। यहाँ पे देख सकते हैं भी बराबर आई आर क्या है, एक फार्मूला है। आर इज़ ए कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू चेंज रहता है प्रत्येक कंडक्टर का। जैसे सोना का कुछ होगा तो चांदी का भी कुछ होगा। ये अलग अलग चालक का, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग आर का मान रहता है। इसको प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, आर को प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिरोध, यानी चालक का प्रतिरोध आर है। इसी से एक फार्मूला हो गया। इसी तरह 2-4 फार्मूला बन सकता है। इससे भी है, भी बराबर आर आई है, तो इसको हम
समीकरण में बदल सकते हैं। जैसे भी बराबर आर आई है तो आर निकालना है तो आर क्या करेंगे, भी बटे आई बराबर आर। भी तो था ही, ये गुना में था इधर, इसलिए बटे में हो जाता, भाग में होता, गुना है तो भाग में। आर निकाल लिए, इसको निकाल लिए, अब क्या निकालना, आई। तो आई निकाल लेंगे तो क्या फिर भी में आर आके भाग हो जाएगा। यानी कितना फार्मूला हो गया, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला। इसका मतलब है कि ओम्स के नियम से तीन फार्मूला का इजाद होता है, तीन नियम बनता है। भी बराबर आर आई, आर बराबर भी बटे आई, आई बराबर भी बटे आर। ये ओम्स के नियम के अनुसार है, सही है। तो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।